आप सभी साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है कि CGTET का एग्ज़ाम होगा कि नहीं और शिक्षक भर्ती कब तक क्या आएगी, क्योंकि शिक्षक भर्ती से लेकर के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। 19 के बाद 23, 23 के बाद 24 का इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का सवाल आया है कि CGTET का एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि जो पोस्ट वायरल हो रहा है कि सहायक शिक्षक का और कंप्यूटर का, उसमें आप देखेंगे तो लगभग 16,000 से के ऊपर मतलब पोस्ट जो है आने की संभावना बताई जा रही है। अब साथ ही उसमें आप देखेंगे सहायक शिक्षक का 8,000, शिक्षक का लगभग जो है देखेंगे तो 8,000, ठीक है, उसमें आप देख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब 2023 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें आप देखेंगे तो सहायक शिक्षक का कितने रैंक तक गया है और शिक्षक का कितने रैंक तक गया है। तो यदि वो डायरेक्ट बिना CGTET लिए यदि ये वैकेंसी निकाल देते हैं तो कुछ जैसे कि ST हो गया, लगभग ST में बहुत ज़्यादा पोस्ट रह जाते हैं 32% के आधार पे, तो उसमें बहुत कम कैंडिडेट रह जाएंगे, है ना। तो इसके लिए उसको क्या करना होगा, चाहे वो ST का कैंडिडेट रहे या ना रहे, या SC का रहे ना रहे, OBC का रहे ना रहे, शिक्षक भर्ती किस बेस पे किया जाता है। शिक्षक भर्ती में वही क्वालिफाई होता है, वही फॉर्म डाल सकते हैं जो मतलब कोई भी TT CTET हो या CGTET एग्ज़ाम निकाल लिया हो। तो जिसके बेस पे शिक्षक भर्ती होना है वो कैसे नहीं होगा, है ना, क्योंकि 23 में तो एग्ज़ाम हुआ नहीं है, 22 में सीधा एग्ज़ाम हुआ है। अब उसके बाद 24 आ गया है तो 100% सबसे पहले CGTET का एग्ज़ाम होगा, उसके पश्चात ही शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होगा या नोटिफिकेशन आएगा। और उसके पहले एक चीज़ और बता देना चाहूँगा, कई लोग मुझे फ़ोन भी किए थे कि हफ्ता 15 दिन में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आने वाला है। तो मेरा ये कहना था कि इतना जल्दी नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है। ठीक है, आएगा सभी जानते हैं, लेकिन इतना जल्दी आएगा ये थोड़ा सा असंभव लग रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सभी को ज़्यादा हड़बड़ाते ना हुए अपने फोकस जो है पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई जब बोलते हैं ना कोई कि इतना जल्दी वैकेंसी आने वाली है तो लोग जो है थोड़ा सा हड़बड़ा जाते हैं। अब पढ़ाई उसका जो है इधर बितर हो जाता है। आपका जो पढ़ाई है, जिस प्रकार से पढ़ रहे हो, जितना आप समय दे रहे हो, उसके दायरा को बढ़ाते हुए थोड़ा सा शांत और अच्छे ढंग से और डबल मेहनत के साथ आप पढ़ाई शुरू करें। ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा, लेकिन आपको कुछ घटनाएं जो फैक्ट मैं उसको बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके और आप थोड़ा सा आप जो है अपने आप में सुधार के ला सके। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात 2 मिनट में रखूँगा, फिर 19 की जर्नी को मैं 2 मिनट रखूँगा। ऐसे करते करते 10-12 मिनट का वीडियो आप देखना चाहेंगे तो आपके लाइफ में थोड़ा सा बदलाव ज़रूर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। साथियों, मैं 2010 से 2010 में 2009 में 12वीं पास किया हूँ। मैं अभी सहायक शिक्षक हूँ। कई लोग पूछते हैं आप कौन से पोस्ट में हो। मैं शिक्षक भी बन सकता था, लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं मिला था। TT निकल गया था मेरा CTET, लेकिन CTET को नहीं लेंगे ऐसा मुझे जानकारी मिला था सबसे पहले, जब कोई मुझे जानकारी देने वाला नहीं था। और मैं डाला नहीं इसलिए क्योंकि सब में जो मेरे शुभचिंतक थे उनका कहना था कि ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है, किसी एक में ध्यान दे जिसमें तू वाकई में क्वालिफाई है। जिसमें सहायक शिक्षक में CGTET निकाल लिया था और शिक्षक के लिए TT निकालने में सेंट्रल TT निकाल लिया था। तो मुझे उस समय कोई बताने वाला नहीं था, तो मुझे भी लगा कि सेंट्रल TT को नहीं लेंगे और मैं मान लीजिए शिक्षक और सहायक शिक्षक दोनों में डाल देता हूँ, तो शिक्षक में फोकस करूँगा, सहायक शिक्षक में भी फोकस करूँगा, तो हो सकता है दोनों में ना हो। इसलिए मैंने केवल टारगेट किया केवल सहायक शिक्षक को, और अच्छे नंबर आ भी गए और मैं लग भी गया। मैं उस समय MSc भी था, B.Ed मेरा रनिंग था। MSc में भी नहीं डाला, मतलब व्याख्याता में भी नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? क्योंकि मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, लेकिन डाल देना चाहिए था, डालना चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम दिलाओ या ना दिलाओ, चाहे उसको पढ़ो ना पढ़ो, डाल देना चाहिए था। ये मेरा गलती था।
उसी गलती को सुधारने के लिए मैंने यूट्यूब जर्नी शुरुआत किया कि किसी को और परेशानी ना हो, किसी को गलत जानकारी ना हो या किसी को जानकारी का अभाव ना हो। ये तो थोड़ा सा मेरे अपने बारे में। अब 2010 में मैंने क्या किया, 2009 में जब 12वीं पास किया तो 2010 में मैंने स्कूल ज्वाइन किया पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल। वहाँ मैं गणित विज्ञान पढ़ाता था 9वीं 10वीं का। 2010 से 2017 तक मैं स्कूल में रहा। अब ऐसा नहीं कि मैं एक ही स्कूल में रहा, जब वहाँ पे आसपास के लोग मुझे जानने लगे, रिजल्ट अच्छा आने लगे बच्चों का, तो एक सरकारी स्कूल है वहाँ उन्नयन हुआ था, कक्षा उन्नयन हुआ था 9वीं 10वीं, 9वीं के बाद 10वीं, तो वहाँ भी मुझे बुलाया गया। वहाँ भी 9वीं 10वीं मैंने पढ़ा। वहाँ भी अच्छे खासे बच्चे जो है गणित विज्ञान में अच्छे नंबर से निकल गए, है ना। तो वहाँ पे मुझे स्थायी रूप से रखने का प्रयास किया कि तुम यहीं पढ़ो, पार्ट टाइम नहीं पढ़ा के यहीं पूरा पढ़ाओ। तो मैंने वहाँ भी सेवा दिया और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल में भी सेवा दिया, साथ ही साथ शिफ्ट वाइज चलता था। जस्ट तीसरे साल फिर जहाँ एक जगह फिर कक्षा उन्नयन हुआ, वहाँ 9वीं 10वीं हुआ, 9वीं हुआ, तो वहाँ भी मैं गणित विज्ञान पढ़ाता था। तो ऐसे करते करते मैंने 3 से 4 साल मैंने 3 स्कूलों में शिफ्ट वाइज पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद 11वीं 12वीं भी हुआ। तो इस प्रकार से मैंने मैनेज करते हुए इस 3 स्कूलों को मैंने लगभग 3 से 4 साल तक लगभग जो है मैंने पढ़ाया। और सुबह 7 से 9 मैं कोचिंग भी पढ़ाता था, शाम को 6 से 8 भी कोचिंग पढ़ाता था। इस प्रकार से देखा जाए तो मैं 12 घंटा जो है पढ़ाने में लगा हुआ था। इसका परिणाम यह था कि मुझे कुछ पुस्तकीय ज्ञान था, न तो कोई जीके, न कोई कंपटीशन एग्ज़ाम का कोई मुझे ध्यान नहीं था। मुझे लगभग जो है सब कोचिंग करके लगभग 20,000, 17 से 20,000 के आसपास मुझे मिल जाता था। ठीक है। अब जब मैं एग्ज़ाम दिलाता था, जैसे बहुत समय बहुत पटवारी का निकलता था, अमीन का निकलता था और सहायक ग्रेड 3 का निकलता था, रेलवेज का निकलता था, मैं बहुत डालता था, लेकिन सब में 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या किसी में 10 नंबर से मैं चूक जाता था। तो मैं सोचने लगा कि अब करूं तो करूं क्या, मैं तो बढ़िया पढ़ा रहा हूं, तो फिर भी मुझ में क्या कमी रह गई। तो जो गणित को बना लेता था, विज्ञान को बना लेता था, हिंदी को भी बना लेता था, लेकिन जो जीके आता था और गणित का जो व्यापम का है उसको बनाने में थोड़ा दिक्कत होता था। तो मैंने क्या किया, टोटल मैंने स्कूल को भी छोड़ दिया और कोचिंग को भी छोड़ दिया। क्योंकि अपने लाइफ के बारे में जब आता है ना, समय जब निकलता जाता है तो पैसे महत्व नहीं रखता। जो मैंने बहुत ही समझ लीजिए कि सोच विचार करके बहुत दुख बहुत हुआ। क्योंकि जब आप किसी को पढ़ा रहे हो, आपका जर्नी बन चुकी है 6-7 साल, उसके बाद उसको छोड़ना और ज़ीरो इनकम में आ जाना। मैं ज़ीरो इनकम में आ गया और मैंने पढ़ाई लगातार शुरू किया। 2018 में मैंने शुरू किया, 17 में मैंने पूरा इस्तीफा दे दिया, स्कूल में नहीं आऊँगा, और इस कोचिंग पढ़ाना भी बंद कर दिया, मैं टोटल बंद कर दिया। बंद करने के पश्चात मैंने जर्नी शुरू किया, पढ़ाई शुरू किया। 2018 से 2013-14 मेरा डीएड हो गया था। ठीक है। और इस प्रकार से मैंने पढ़ना शुरू किया 18 में, और 19 में वैकेंसी आई और बहुत अच्छे ढंग से मैंने प्रयास किया। लगभग मैं सुबह बता रहा हूँ, सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक पढ़ता था, रात में नहीं पढ़ता था, रात में आराम करता था, बहुत अच्छी नींद आता था मुझे। बहुत मेहनत करने का प्रयास किया और इस पोजीशन पे हूँ। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं आपको, ये तो मेरा अपनी बात है कि कई लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैंने रिस्क के लिए अपने पूरे इनकम को छोड़ दिया, ज़ीरो इनकम पे आ गया और मैं साथ ही साथ घर में, है ना, पढ़ना शुरू किया। कहीं कोचिंग नहीं किया, केवल मैंने सिलेबस निकाला, सिलेबस ढूंढा, पुराना जो एग्ज़ाम टीटी हुआ था उसका एक प्रश्न देखा कि किस प्रकार से आया है, कैसा है, सिलेबस वही था, उसके अकॉर्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया। 12-12 घंटे, 2 घंटा सिलेबस ढूंढने में, तो 10 घंटा पढ़ाई करने में। मैंने बहुत सारा नोट्स बनाया अपनी भाषाओं में ताकि मैं समझ सकूं। एकदम राइटिंग सुंदर राइटिंग में नहीं बनाया मैं जो जहाँ पे मुझे लगता था कि इसको पढ़ना चाहिए, मैंने सर्कल करता था और वहीं पे मैं वो एक छोटा सा कॉपी रखता था, रफ कॉपी, उसी में नोट करता जाता था कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे पूछा जा सकता है। यकीन मानिए मेरा 50% क्वेश्चन वहीं से आया था। 50% जो मैंने खुद सेलेक्ट किया था वहीं से आया हुआ था, क्योंकि मैं स्व अध्ययन किया हूँ।
स्व अध्ययन और खुद का नोट्स इतना फ़ायदा देता है जो आप यूट्यूब देखकर भी नहीं कर सकते और दूसरे के नोट्स से भी आप नहीं देख सकते। बहुत फ़ायदा, क्योंकि आपको याद रहता है कि मैंने ये प्रश्न लिखा था, ये क्वेश्चन मैंने, ये उत्तर मैंने लिखा था, आपको याद रहेगा, आप बना सकते हो। ठीक है। मेरा अंग्रेजी बहुत वीक है, इसलिए अंग्रेजी मेरा कम नंबर आया, इसलिए मैं ज़्यादा नंबर नहीं पा पाया, लेकिन फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। मैं अब दूसरी बात ये बताना चाहूँगा, मैं 19 के भर्ती में दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि 2019 में जब मेरा सिलेक्शन हो गया, मतलब रैंक आ गया, तो मैंने बहुत इधर उधर ध्यान दिया कि कितना रैंक, फिर यूट्यूब में बनाना शुरू किया, सबको बताया कि इस प्रकार से ऐसा ऐसा है। लेकिन वहाँ पे झटका कब लगा आपको बताना चाहूँगा मैं। झटका कब लगा, जब जो है राज्य सरकार उस समय विभाग द्वारा, सहायक शिक्षक का हो चाहे शिक्षक का हो, वो शिक्षक का संभागवार निकालना शुरू कर दिए और सहायक शिक्षक का जिलावार निकालना शुरू कर दिए। अब आपको पता है कि जब मैं उस समय हम भर्ती कर रहे थे, भर्ती हो रही थी, तो किसी किसी ज़िले में 300 के आसपास अधिकतम पोस्ट रहता था, अधिकतम पोस्ट 300 तक का। अब हर ज़िले में ई और टी मिला के ना, अभी ई और टी मिला के, तो बताइए ई में उसी का नाम, टी में भी उसी का नाम, हर ज़िले में उसी का नाम आ रहा था। अब बताइए 27-28 ज़िला है था उस समय, लगभग 27-28 ज़िला। ठीक है, उसमें उन सभी का नाम जो 300 रैंक तक था, उन्हीं का नाम आ रहा था। अब मेरा लगभग जो रैंक था 1100 1150 के आसपास मेरा ऑल ओवर रैंक था। ऑल ओवर रैंक बता रहा हूँ मैं, कैटेगरी रैंक तो कम रहता है हमारा, ओबीसी है तो 1100 के आसपास मेरा ऑल ओवर रैंक था। अब बताइए हमारा कैसे आता उस समय। तो ये निकलता रहा। उसके बाद संघ द्वारा प्लानिंग बनाया गया कि नहीं, इसमें काम नहीं चलेगा, इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। संघ द्वारा आंदोलन भी किया गया और उसका परिणाम आपके सामने है। तो ये जब निकलता था तो दिमाग में टेंशन आता था कि इतना अच्छा नंबर ना लाने के बावजूद, इतना अच्छा नंबर लाने के बावजूद मैं चूक गया। आपको यकीन नहीं होगा, मैं इस उम्मीद ही छोड़ दिया था कि हमारा तो नहीं हो, कितना भी काटेंगे, कितना भी के गुना क्यों ना बुला लिया जाए। उस समय 8 गुना बुलाने का सोच रहे थे, तो 8 गुना जब बुला रहे थे तो मेरा नाम 7 से 8 जिला में आ रहा था। 7 से 8 जिला में 8 गुना जब बुलाने का सोचा था, तो 7 से 8 तब थोड़ा सा ठीक लगा, लेकिन उसमें भी 8 गुना सोची, 8 गुना। उसमें कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, आपको पता है कि किस प्रकार से बुलाया जाता है, कौन अपात्र होंगे, कौन अनुपस्थित होंगे, कोई ज्वाइनिंग करके छोड़ देंगे तो उसका पोस्ट फिलअप होता है। इतना सारा टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उस समय शादी भी हो गई थी और मेरे पास कोई इनकम भी नहीं था और बाहर में रह रहा था मैं। ठीक है, तो उस समय हमको ये समझ में आता था कि अब करें तो करें क्या। तब मैं बहुत लोगों के साथ चर्चा करता रहता हूँ, मेरे से बड़े लोगों को, और जो बहुत ही अच्छा सलाह देते हैं, जो मज़ा नहीं लेते, जो वाकई में आपके शुभ चिंतक होते हैं, मैं उनसे चर्चा किया कि कैसे किया जाए। तो उन्होंने एक जानकारी दिया, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट नहीं किया, मोटिवेट किया, अरे छोड़ना और अच्छे से तैयारी कर। किसी ने कहा कि हमको इसीलिए कहा जाता है, देख किसी ने मुझे ये कहा कि हम लोग इसीलिए लोगों को बताते हैं कि आपको तैयारी ऐसी करनी है कि उस रैंक के अंदर आ जाओ। हमको तैयारी ऐसी करनी है कि उस रैंक के अंदर आ जाओ ताकि आपको कोई टेंशन ही ना हो। जैसे उदाहरण के लिए 300 अधिकतम रैंक है, मतलब पोस्ट है, तो आप 300 रैंक तक के बनाने का प्रयास करो, इतना पढ़ाई करो, इतना मेहनत करो कि आप उस रैंक में हो जाओ ताकि आपको कोई हटा ना सके। तब मुझे ध्यान आया वाकई में हमको और मेहनत करना चाहिए था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब साल भर हम तैयारी करते हैं, 2 साल हम तैयारी करते हैं, तो हमारा ज़िंदगी 70 साल की हो जाती है। ध्यान रखिएगा मेरे बात को। आप कई लोग पूछते हैं ना कि पोस्ट कब आ रही है, पोस्ट कब आ रही है। भाई पोस्ट आएगी, भाई आप पढ़ाई तो करो, पहले पढ़ाई में तो ध्यान दो। चलिए पोस्ट आ गई तो आप कितना सुसज्जित हो, कितना तैयार हो पेपर दिलाने के लिए। भाई जो तैयारी करे ना, पूछते नहीं कि कब आ रहे हैं, वो तैयारी में लगे रहते हैं कि आएगा तो मैं दिलाऊंगा एग्ज़ाम। और जो इंतज़ार करते रहे ना कि पोस्ट कब आएगी तब तैयारी करूंगा, वो पीछे रह जाते हैं। आपको पीछे नहीं रहना है, आप केवल तैयारी में लगे रहिए। बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जो आपको बोलेंगे
कि ऐसे करो वैसे करो, अभी आएगी वह भी आएगी। आप देखिए, सबका देखिए, माइंड में रखिए, अपना दिमाग भी इस्तेमाल करिए कि वाकई में क्या होगा। आप तैयारी में लग रहे नहीं हैं बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस समय हमको ये ध्यान आया कि वाकई में हमको इस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए कि हम उस रैंक के अंतर आ जाए, रैंक के बाहर ना हो, हम पहला लिस्ट में ही अपना नाम दर्ज कर सके, ऐसा हमको मेहनत करना चाहिए, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन क्या कर रहा है इस पे आप ध्यान मत दो, आप क्या कर रहे हो, आप कितने लायक हो, इस पे आपको ध्यान देना। दूसरे क्या कर रहे हैं इस पे आपको ध्यान मत दो, क्योंकि सबका, आप सभी जानते हो, बाल विकास पढ़ते हो, सबका माइंड अलग अलग होता है, सबका बुद्धि अलग अलग होता है। कोई एक बार में कैच कर लेता है, कोई 2 बार में कैच कर लेता है, कोई 10 बार पढ़ता है तब ध्यान आता है उनका। तो आप दूसरे की तुलना कभी मत करिए अपने साथ, आप खुद का तुलना खुद के साथ करिए कि मैं कितना जानता हूँ। आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए, इतना सारा प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है मार्केट में ऑफिशियल क्वेश्चनों के साथ, सी टेट का, सीजी टेट का। तो आप उतना तो पढ़िए कम से कम अच्छे से। दुनिया भर का पुस्तक पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद का पुस्तक जो है, जो अच्छा है उस पर अच्छा फोकस करिए। आप इस 2 साल को देखो, सभी जानते हैं कि भर्ती आएगी, और हमारा सेंस कहता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि मैंने हमेशा बोला है कि 1 साल से 1.5 साल के अंदर जो है भर्ती आएगी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि प्रमोशन होना है, प्रमोशन हुए बिना मेरे ख्याल से शिक्षक भर्ती नहीं आ पाएगी। ये मैं कहता, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगी, नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आ पाएगी ऐसा मुझे लगता है। प्रमोशन का भी चल रहा है, फिर सीजी टेट निकालेगा, तो लगभग इस प्रोसेस में न्यूनतम देखा जाए, न्यूनतम से 5-6 महीना तो लग ही जाएगा, और अधिकतम देखें तो साल भर तो लग ही जाएगा। और कई लोग ये बोल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले नोटिफिकेशन आ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, एग्ज़ाम के लिए भी टाइम हो रहेगा। नोटिफिकेशन आना और एग्ज़ाम होना दोनों में अंतर है ना। डाल देना, केवल इतना इतना पोस्ट आएगा, ये कि विज्ञापन जारी कर देना ये भी है, और एग्ज़ाम होना ये भी अलग है। तो अच्छी बात है, आ जाए। मैं उन लोगों के लिए चर्चा करने आया हूँ कि जो सोचते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, जो फ्री में ज्ञान मिलता है ना, फ्री में ज्ञान, उसको कोई नहीं समझता, और जो पैसे दे के मतलब ज्ञान सुनते हैं ना, जाते हैं, उसमें उसको समझ में आता है। तो लोग जो बताते हैं, आसपास के लोग जो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, उसको ना लेक्चर लगता है, उसको लगता है कि बोरिंग लगता है। लेकिन वही चीज़ जो आके पकड़ लेते हैं ना, कुछ कुछ पॉइंट पकड़ लेते हैं, अच्छी चीज़ों को पकड़ के जो चलते हैं, वो आगे निकल जाते हैं। आज की दुनिया वैसे ही है। जिस दिन आप, जब तक आप स्वार्थी नहीं बनोगे खुद के लिए, है ना, पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, सबसे पहले आपको खुद को ध्यान देना होगा कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरे को छोड़िए कि आप कितना मेहनत कर रहे, कौन से रैंक में आ सकते हैं। वाल छत्तीसगढ़ में कितना कंपटीशन बढ़ चुका है आपको पता है। गणित पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, बाल विकास पढ़ना है, अंग्रेजी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कितना सारा बुक्स है जिसमें आपको देखिए, जब मैं आपको बता रहा हूँ, जब मैं करता हूँ 15 क्वेश्चन डालता हूँ, तो मैं इन इतने सारे क्वेश्चन से मैं 15 क्वेश्चन निकालता हूँ आपके लिए। इतने सारे प्रश्नों मतलब बुक से 15 क्वेश्चन निकालता हूँ। अलग अलग बुक देखता हूँ कि इसमें कौन सा प्रश्न समाहित है, इसमें कौन सा प्रश्न समाहित नहीं है। मैं पढ़ता भी हूँ, ऐसा नहीं है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो नए हैं और मुझसे पूछते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, हम तैयारी कैसे करें, उनके लिए है। ये उनके लिए नहीं है जो वीडियो देख के केवल कमेंट्स करते हैं, आलतू फालतू का कमेंट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कैसा कमेंट करता है, उनके कमेंट से उनके व्यवहार पता चलता है, उनका संस्कार पता चलता है। ध्यान रखिएगा, ये 1 से 2 साल बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आगे बना रहेगा। ये 2 साल आप पूछने में निकाल देंगे ना कि पोस्ट कब आ रही है, पोस्ट कब आ रही है, तो आप जो है वहीं के वहीं रह जाएंगे। हम तो 2013-14 से इंतज़ार कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तब जाके हमको 2019 में एक आस मिली कि नहीं, सहायक शिक्षक और शिक्षक का भी केवल व्याख्याता का निकलता था।
सहायक शिक्षक और शिक्षक बहु 13 के बाद नहीं निकला था, 13 के बाद टोटल बंद हो गया था। कितने साल इंतजार किए हम सोचिए, ठीक है। अभी तो 19 में आप चांस गंवा दिए, 23 में भी चांस गंवा दिए, कई लोग फाइन से चूक गए। तो उसी को अभी सुधारने का मौका है आपके पास, अभी से लग जाओ ना। कौन बोल रहा है आपको? भाई आपके पास भरपूर समय है, समय का सदुपयोग करिए। ये समय बार बार नहीं आएगा। जब पेपर हो जाएगा ना, आपका लाइफ जो है 2 से 3 घंटे में सेट होगा। इतने 2 साल पढ़ोगे, वो 3 घंटे में आपको अपना लाइफ को बताना है कि आपके लाइफ में क्या आने वाला है आगे। एक शिक्षक के रूप में बच्चों के लिए सेवा देना चाहते हैं, या केवल अभी ऐसे पूछ कर अपने समय गंवाना चाहते हैं, बाकी आपके ऊपर है। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर अवश्य करें, यदि बुरा लगे तो माफ़ी चाहूँगा। मेरा उद्देश्य था कि लोग मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे और कई लोग मुझे पर्सनल भी मिलना चाहते हैं, और मिलने का समय तो नहीं मिल पाता है क्योंकि बच्चों पे ध्यान देना पड़ता है, फिर समय घर में भी ध्यान देना होता है। तो यदि कई लोग पूछते हैं कि सर आपसे मिलना है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि आसपास के होते होंगे तो मैं मिलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ। और इस वीडियो से किसी को ज़रा से भी मतलब लग रहा होगा कि नहीं हमको ऐसा करना चाहिए, तो करके देखिए, है ना। 1-2 साल करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको केवल पढ़ाई करना है, अच्छी से मेहनत करना है। तो नमस्कार।